एवरीवन, आई एम विकास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस सीरीज में आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो भी HTML टेक्स्ट टैग बच गए थे, आज उन्हीं की बात इस वीडियो में होने वाली है। इससे पहले हमने बात की थी HTML टेक्स्ट टैग की, और उससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि HTML में कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, HTML में अपना कोड कैसे लिखते हैं, HTML होता क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर इस पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि सेंट्रल टैग होता क्या है। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें सेंटर में लिखी होती हैं, इस तरीके से कुछ चीज़ें सेंटर में लिखी हो, जैसे हमारा ये सेंट्रल टैग लिखा हुआ है। वेब पेज पर कुछ चीज़ें इस तरीके से सेंट्रल में लिखी होती हैं, उसी को हम कहते हैं, उस टेक्स्ट को लिखने के लिए जो टैग यूज होता है उसी को हम सेंट्रल टैग कहते हैं। और सेंट्रल टैग तो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये सेंट्रल टैग की ओपनिंग के लिए होता है। सेंट्रल टैग को ओपन करने के बाद हम जो कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं वो वेब पेज के सेंटर में शो करता है, और उसके बाद हम यहाँ पे सेंट्रल टैग को बंद कर देते हैं। चलिए चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट पर, वहाँ पर प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि सेंट्रल टैग किस तरीके से काम करता है। तो हम यहाँ अपने सबलाइम टेक्स्ट पर आ चुके हैं, और हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर day3 के नाम से एक फाइल को सेव किया। आपको फाइल को सेव करते वक्त आपको .html एक्सटेंशन ज़रूर लगाना है। अगर आप .html नहीं यूज करते हैं तो आपको प्रोग्राम को रन करने में बहुत दिक्कत होगी, या कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम वेब ब्राउज़र पर रन नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर day3 के नाम से एक फाइल बनाई और उसको हम यहाँ पर सेव कर दिए। चलिए प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल टैग वर्क करता है। यहाँ पर हम टाइटल में लिखते हैं अपना day3। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको जो कुछ सेंटर में शो करना है उसको हम बॉडी में लिखते हैं और सेंट्रल टैग को ओपन करते हैं। एंगल ब्रैकेट में सिंपली यहाँ पर हम आने के बाद एंगल ब्रैकेट में अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने सेंटर में लिखा हाय आई एम विकास। तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को रन किए और हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है हाय आई एम विकास, और वो भी सेंटर में। अगर आपको नहीं पता कि प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, HTML प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियोज को देखिए, वहाँ पर हमने अच्छे समझाया हुआ है कि प्रोग्राम को कैसे रन करना है। चलिए हम भी बताते हैं कैसे रन करना प्रोग्राम को। सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम को सबलाइम टेक्स्ट पर Ctrl+S से सेव करना है। उसके बाद इसी पर आपको अपने कंप्यूटर में दिस PC के ऑप्शन पे जाना होगा, वहाँ से आप C ड्राइव पे जाइए। उसके बाद आपको प्रोग्राम फाइल्स पे जाना होगा, वहाँ जाने के बाद आपको सबलाइम टेक्स्ट पे जाना होगा। उसके बाद आपने जिस नाम से फाइल को सेव किया हुआ है, आप जैसे उसको रन करेंगे वो किसी न किसी ब्राउज़र में रन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे आ गया है हाय आई एम विकास, वो भी सेंटर में लिख के आया हुआ है। होप आपको सेंट्रल टैग अच्छे से समझ में आया होगा। सेंट्रल टैग को और अच्छे से समझने के लिए इसमें हम एक छोटा सा पैराग्राफ को भी यूज करते हैं। फिर
तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने पैराग्राफ टैग का यूज किया और उसमें हमने लिखा हेलो एवरीवन, दिस इज विकास। तो इस कोड को हम सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। यहाँ पर हम जैसे ही इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पैराग्राफ टैग था और ये हमारा सेंट्रल टैग था। ये हमारा सेंट्रल टैग था जो कि सेंट्रल में आ रहा है और ये हमारा पैराग्राफ टैग था जो कि वेब पेज के कॉर्नर में शो कर रहा है और ये हमारा सेंट्रल में शो कर रहा है। आप इसको देख सकते हैं। होप आपको सेंट्रल टैग अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं कि टाइपराइटर टैग क्या होता है। टाइपराइटर टैग क्या करता है कि हमारे ये एक तरीके का फॉन्ट है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको प्रोग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि किस तरीके से टाइपराइटर टैग या कह सकते हैं टाइपराइटर फॉन्ट क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। इसको हम अच्छे से केवल प्रोग्राम से ही समझ सकते हैं। तो चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट पर, वहाँ पर टाइपराइटर फॉन्ट को समझते हैं। तो हम यहाँ अपने सबलाइम टेक्स्ट पर आ चुके हैं। देखते हैं कि टाइपराइटर टैग किस तरीके से काम करता है। हमने क्या किया, हमने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा था, हम यहाँ पे सेंट्रल टैग को हटा देते हैं और हमने जो पैराग्राफ यहाँ पे यूज किया था, जैसे हमें पता है कि टाइपराइटर टैग होता है $T। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने डाल दिया लेशन बाय विकास। अब देखते हैं कि टाइपराइटर टैग किस तरीके से काम करता है। इसको सेव करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा पैराग्राफ टैग का भी यूज करते हैं। यहाँ पर हम अपने क्रोम को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए आप यहाँ पर डिफरेंस को भी समझिए कि किस तरीके से क्या। देखिए ये हमारा टाइपराइटर टैग था और ये हमारा नॉर्मल टैग था। ये हमारा नॉर्मल टैग यूज हुआ इसमें टाइपराइटर। देखिए टाइपराइटर फॉन्ट क्या होता है ये, और हमारा समझ में आपको आ रहा होगा कि टाइपराइटर जो है जिस तरीके से टाइपराइटर वर्क करता है उसी तरीके से टाइपराइटर फॉन्ट वर्क करता है। एक तरीके से ये फॉन्ट है। होप आपको टाइपराइटर टैग या टाइपराइटर फॉन्ट का यूज समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि स्ट्राइक टैग क्या होता है। आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस इस तरीके से लिखे होते हैं और उन पे कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रा होती है, उन्हीं को हम कहते हैं स्ट्राइक टैग। जो भी उस तरीके से लिखा जाता है, ऐसा जिस टैग की मदद से ये होता है उसी को हम कहते हैं स्ट्राइक टैग। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट पर, वहाँ पर समझते हैं कि स्ट्राइक टैग किस तरीके से काम करता है। देखते हैं कि स्ट्राइक टैग किस तरीके से काम करता है। ये प्रोग्राम लिखते हैं सिंपली सा। यहाँ पर हमने अपने स्ट्राइक टैग के अंदर लिखा है यूजिंग केमिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूला। इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर हम अपने इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये यहाँ पर पहले तो ये हमारा टाइपराइटर टैग की हेल्प से ये हुआ है और ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये हमारा स्ट्राइक टैग काम करता है। ये एक जो भी लेटर्स हम लिखते हैं या कैसे सेंटेंस जो भी होता है ये उसके ऊपर अंडरलाइन कर देता है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि सब स्ट्राइक टैग का यूज। यहाँ पर हम अपने सबलाइम टेक्स्ट पर आ चुके हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं
के बाद हम यहाँ पे अपने सब स्ट्राइक टैग को यूज करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर H लिखा और हमने 2 को जो है सब स्ट्राइक टैग के अंदर लिखा, फिर O लिखा और फिर ब्रेक टैग का यूज किया जिससे हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हम अपने गूगल क्रोम को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर देखिए हमारा H2O आ चुका है। ओके, हमारा H2O यहाँ पे आ गया है। इसी 2 को लिखने के लिए यहाँ पे सब स्ट्राइक टैग का यूज किया गया है, जिससे हमारा ये H2 के जिस तरीके से H2O का प्रॉपर फॉर्मेट यही होता है। बात करते हैं कि ये अनक्लोज टैग क्या होता है। अनक्लोज टैग का मतलब होता है कि जो टैग ओपन हो पर क्लोज ना हो। हमारे HTML में BR और HR 2 ऐसे टैग होते हैं जो कि अनक्लोज होते हैं, जिनको हम क्लोज नहीं करते हैं। तो हम समझते हैं कि BR टैग क्या होता है। BR टैग क्या करता है कि वो 2 लाइन्स को ब्रेक कर देता है। BR टैग हमेशा लाइन को ब्रेक करता है, ठीक। और ये क्या करता है कि ये बिना लाइन में स्पेस दिए हमारे पर HR टैग क्या करता है, ये हॉरिजेंटल के लिए होता है। HR टैग अपना हॉरिजेंटल के लिए होता है। तो BR का सिंटैक्स ये होता है और HR का सिंटैक्स एंगल ब्रैकेट में R होता है। प्रोग्राम की मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो हम यहाँ अपने सबलाइन टेक्स्ट पर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं BR और HR टैग किस तरीके से वर्क। Audio Jungle. Audio Jungle. यहाँ पर इस कोड को हम समझते हैं। हाँ देखिए हमने यहाँ पे ये HR टैग का यूज किया हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे HR टैग का यूज किया है। और HR टैग के अंदर हमने लिखा हुआ है HR मतलब एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है, उसकी साइज हमने की है 12 और कलर हमने किया है रेड। और यहाँ पे हमने BR टैग से इसको ब्रेक कर दिया है। हमने एक और लाइन लिखा है हाय देयर और फिर हमने उसको ब्रेक कर दिया है। तो HR टैग क्या करता है, HR टैग एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता है हमारे वेब पेज पर। तो HR टैग इसीलिए यूज हुआ है। हमने उसकी साइज़ दी है, मतलब हमने इस लाइन की साइज़ दी है 12, कलर हमने इसका दिया है रेड और हमने BR से इसको ब्रेक किया हुआ है। तो रन करते हैं, समझते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेड कलर की लाइन आ चुकी है और हाय देयर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको HR और BR टैग अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं कुछ कैरेक्टर एंटिटीज की। कैरेक्टर एंटिटीज का मतलब जैसे अपने मैथ में यूज किया होगा। अपने मैथ में ग्रेटर दैन, लेस दैन या इक्वल टू या ग्रेटर दैन, इक्वल टू, इस तरीके की कुछ कैरेक्टर्स आपने मैथ में यूज किया होगा। तो HTML में हम इस कैरेक्टर को यूज करने के लिए हम कुछ कैरेक्टर एंटिटीज टैग का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वो कैरेक्टर किस तरीके से, किस टैग से। हम यहाँ अपने प्रोग्राम पर आ चुके हैं, समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 45 LT 75, तो ये हमारा इस तरीके से कुछ आउटपुट देगा। ये यहाँ पे कर देगा 45 ग्रेटर दैन 57, उस तरीके से ये आउटपुट देगा। हमने लिखा हुआ 95 एंड 95 तो यहाँ पर इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। हमारा 45 लेस देन 75, ठीक। होप आपको ये कैरेक्टर एंटिटीज भी समझ में आई होंगी।
यहाँ पर हम बात करते हैं टैग, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसका डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि टैग, एट्रीब्यूट और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली टैग के बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा। इससे पहले वीडियोज़ में हमने टैग के बारे में अच्छे से बात की है। टैग क्या होता है, जैसे जो कुछ भी हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जो कुछ हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसी को हम टैग कहते हैं। ये इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो डिसाइड करता है कि क्या हमारे वेब ब्राउज़र पर शो करेगा, इसी को हम टैग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया बी। अब ये क्या करेगा, अब ये जैसे हमने यहाँ पे बी कर दिया, हमने यहाँ पे डाल दिया राम। और हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। हमने इसको बंद कर दिया। अब क्या होगा, हमारा ये जो राम होगा, ये बोल्ड टैग क्या करेगा, इस राम को बोल्ड कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये टैग जो होता है वो डिसाइड करता है कि वेब पेज पर क्या शो करना है। बात करते हैं एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या करता है, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये कुछ टैग के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे हमने लिखा, हमने अभी आपको समझाया था HR टैग के बारे में, ठीक। हमने लिखा HR और हमने इसमें लिख दिया अलाइन। हमने लिखा अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। अब क्या होगा कि हमारा जो HR टैग, हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो लेफ्ट साइड में जाके, मतलब कुछ इस तरीके से आके कुछ ये लेफ्ट साइड में ड्रा होगी, तो इसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ओके। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है हमारा यहाँ से लेके, ये हमारा BR से लेके ये पूरा हमारा एक एलिमेंट होता है। इसको अच्छे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। फॉन्ट साइज इक्वल टू 30। तो हमारा फॉन्ट यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फॉन्ट एक टैग हो गया। हमारा ये साइज इक्वल टू 30, हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। और ये पूरा हमारा इतना पूरा ये हमारा एलिमेंट हो गया। तो होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।